हेलो बच्चों, लेकर आए हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का लेक्चर नंबर 06 और लेक्चर नंबर 05 में हमने एक्सरसाइज 5.2 की क्वेश्चन 14 तक कंप्लीट कर चुके थे। लेक्चर नंबर 06 में हम लोग डिस्कस करेंगे क्वेश्चन 15 से 20 तक। तो क्वेश्चन 15 में हमसे कह रहा है, बढ़िया क्वेश्चन है इसलिए मैंने स्टार लगा के रखे। जो अच्छे क्वेश्चन है बोर्ड में आने की जिसकी प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा होती है उस क्वेश्चन को हमने स्टार लगा के रखा है। क्वेश्चन 15 में हमसे कह रहा है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एन आर द nth टर्म ऑफ टू एपीज 63, 65, 67 and so on and 3, 10, 17 and so on are equal। हमें ये बताना है कि जो दो एपी दिए गए हैं वो n के किस वैल्यू पे ये दोनों एपीज का nth टर्म जो है वो इक्वल होगा। फिर से रिपीट कर रहे हैं, क्वेश्चन में हमसे कह रहा है कि किस वैल्यू n के ये दोनों एपी जो है आपस में बराबर होंगे। बेसिकली अगर मोटे तौर पे बताया जाए तो दो एपी आपके पास में दिए गए हैं, ठीक है। उन दोनों एपी का n का क्या वैल्यू होना चाहिए जो दोनों आपस में बराबर है। बराबर में तो आपको बोल ही दे गया क्वेश्चन में कि दो एपी दिए गए हैं जो आपस में बराबर हैं, मुझे यह बता दो कि किस वैल्यू पे दोनों बराबर हैं, ठीक है। तो आइए चलते हैं और इसको सॉल्यूशन करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 15 पहले देखते हैं, ठीक है। सॉल्यूशन कर रहे हैं हम, ठीक है। फर्स्ट एपी अपने पास में गिवन है, ठीक है। 65, 67, अच्छा 63 से है, 63, 65, 67, ठीक है। ये फर्स्ट है। इस तरह का क्वेश्चन अगर आपको दिखे तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए। क्या होता है, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है, ठीक है। हमने लिख दिया। अगर फर्स्ट टर्म देखा जाए तो फर्स्ट टर्म अपने पास में क्या गिवन है, ठीक है। तो a हमेशा a1 के इक्वल होता है, तो क्या है फर्स्ट टर्म 63 है, ठीक है। हमने बेसिकली आपको बहुत आराम तरीके से एपी को डील कर रहे हैं, ठीक है। अगर कॉमन डिफरेंस देखा जाए तो क्या होता है, a2 माइनस a1 होता है। ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकेंड है, ये थर्ड टर्म है। तो a2 आपके पास 65 और a1 आपके पास में है 63। अगर इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए तो आपके पास में मिलेगा 2, ठीक। दो चीजें पता चल गया, ठीक। इतनी ही बात आपके पास गिवन है, कोई बात। तो ए एन इज इक्वल टू 63 प्लस एन माइनस 1 नहीं पता है। कॉमन डिफरेंस कितना का है, 2 का है। इसी इक्वेशन हम 1 कहते हैं, ठीक है। अभी चलेंगे क्राइटेरिया पे, चलेंगे आगे बढ़ते हैं। सेकेंड एपी अपने पास में गिवन है, सेकेंड एपी इज गिवन है, ठीक है। क्या है, तो 3, 10, 70, ठीक है। ये अपने पास में गिवन है, ठीक। तो फर्स्ट टर्म अगर देखा जाए तो 3 है, ठीक है। सेकेंड टर्म देखा जाए तो 10 है और थर्ड टर्म देखा जाए तो क्या है, 70, ठीक है। चलिए, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये हम लोग जानते हैं कि फॉर्मूला होता है nth टर्म, ठीक। तो ए एन इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म कितना है, फर्स्ट टर्म, तो फर्स्ट टर्म है आपके पास में 3 प्लस एन माइनस 1 और डी अगर निकालने के लिए जाएं, अगर डी निकालने के लिए जाएंगे तो हमें यहां से मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा, यानी कि 10 माइनस 3 विच इज इक्वल टू 7। तो 7 रखते हैं यहाँ पे, तो 7 रखते हैं। इसे हमने इक्वेशन 2 कह देते हैं, ठीक है। इक्वेशन 2 कह देते हैं, ठीक, इक्वेशन 2। और ये अपना है इक्वेशन 1, ठीक है। तो बेहतर यह है कि इसको सर्कल कर लें ताकि हमें देखने में कोई प्रॉब्लम ना, ठीक। मेरे हिसाब से यहां तक कोई परेशानी नहीं होना चाहिए, ठीक।
यार देखो, जो भी लेक्चर में प्रोवाइड कर रहा हूं मैं पूरा कोशिश करता हूं कि इजी वे में किया जाए, आपको लॉन्ग शॉर्ट दोनों मिलता है। ठीक है, आगे में चलते हैं। अब करना क्या है, क्वेश्चन में कह रहे हैं कि जो दोनों एपी आपके पास में दिए गए हैं वो दोनों एपी क्या है, आपस में बराबर है। ठीक है, क्या है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है, या अकॉर्डिंग टू कंडीशन। क्या कह रहे हैं, दोनों एपी जो है वो आपस में क्या है, बराबर है। अगर ऐसा हम कर लें, ए एंड डैश ले ले तो और आसान हो जाएगा हमारे लिए, ऐसी ना भी ले तो कोई सी बात नहीं। ठीक है, ये दोनों की वैल्यू को हम रख देते हैं, आपस में दोनों बराबर है। ठीक है, 3 प्लस, उससे पहले हम आगे में चलते हैं, 63 प्लस 2 को पहले लिख लूं, n-1 इज इक्वल टू 3 प्लस 7 इंटू n-1। ठीक है, ये अपने पास में जो क्राइटेरिया दिया गया था उसके अकॉर्डिंग से मैंने लिखा। ठीक है, थोड़ा सा करते हैं क्या, सिंप्लीफिकेशन। 63 को कॉपी कर लिया, 2 को मल्टीप्लाई पहले n से करेंगे तो 2n, 2 को मल्टीप्लाई -1 के साथ करेंगे तो -2 आ जाएगा, इज इक्वल टू 3 को कॉपी प्लस 7 को मल्टीप्लाई n के साथ में 7n, 7 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ में तो -7 मिल जाएगा। इन दोनों को अगर घटा दिया जाए तो 61 प्लस 2n आ जाएगा, इज इक्वल टू, इन दोनों को अगर सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए तो -4 प्लस 7n आ जाएगा। ठीक है, बताओ यहां तक कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब आपके पास में दो ऑप्शन है। ठीक है, क्या है कि या तो आप -7 को इधर ले आओ और 61 को उधर लेके चले जाओ, पहला। सेकंड है आपके पास में कि -4 को आप इधर ले आओ और 2n को उधर ले जाओ। ये डिपेंड करता है कैलकुलेशन में आपके ऊपर। तो हम ऐसा करते हैं कि 2n को मैं इधर ही रखता हूं, +7 -7 -4, 61 प्लस में माइनस हो जाएगा 61, सब्ट्रैक्ट करेंगे 5n और इसको ऐड करेंगे तो -65 आ जाएगा, ये आपस में एलिमिनेट हो जाएगा। तो n इज इक्वल टू आ जाएगा 65। ठीक है, और ये 5 मल्टीप्लाई में डिवाइड में लेके चला गया, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5 और 5 3 जा 15, तो n इज इक्वल टू आ गया 30। तो ये दोनों जो एपीज आपस में इक्वल है वो n के 13 वैल्यू पे, ठीक है, आपस में ये दोनों क्या है, बराबर है। ठीक है, अगर लिखना चाहे तो लिख देते हैं, hence ठीक, the 13 term of two APs are equal। इक्वल हो गया, यहां तक देख लीजिए। कोई कंफ्यूजन है तो मैं भी आंसर मिला देता हूं, इतना कॉपी करेंगे फिर हम क्वेश्चन 16 का सॉल्व करेंगे। ठीक है, आराम से कॉपी करें। चलिए अब ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन 16 करते हैं। यार मन लगा के पढ़ो यार, आप लोग पढ़ाई में जो है मन नहीं लगा रहे हो और चीज़ों में जो है बहुत ज़्यादा टाइम खराब कर रहे हो। अभी पढ़ना चाहिए आप लोग, बहुत अच्छा एज है, कुछ करने का जज्बा भी आपके पास में जो है ना वो बहुत ऊपर तक लेके आपको जाएगा। पढ़ो, हर चीज़ करो, पढ़ो, दब के पढ़ो। ठीक है, चलते हैं, अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है 16। ठीक है, क्वेश्चन 16 देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन 16 में हमसे कह रहा है, क्वेश्चन 16 में हमसे कह रहा है डिटरमाइन द एपी हुज थर्ड टर्म इज 16 एंड द सेवेंथ टर्म एक्सीड द फिफ्थ टर्म बाय 12। अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इस तरह का क्वेश्चन सीबीएसई पूछता है। हमसे कह रहा है कि वे एपी निकालें जो थर्ड टर्म 16 है
और जो सेवेंथ टर्म है वो फिफ्थ टर्म से 12th ज्यादा है। नहीं आया समझ में, आसान करते हैं। कह रहा है हमसे कि वो एपी आप फाइंड आउट करें जो थर्ड टर्म है, ठीक है, जो थर्ड टर्म 16 है, ठीक है। सेवेंथ टर्म जो है वो फिफ्थ टर्म से 12th ज्यादा है, ठीक है। यानी कि A3 जो है वो 16 है, हमें उसको फाइंड करना है, और जो सेवेंथ टर्म है वो फिफ्थ टर्म से 12th ज्यादा है। गिवन यानी कि अपने को दे दिया A3 कितना है 16 है, ठीक है। A3 आप जानते हो A प्लस 2D होता है, इज इक्वल टू 16। इक्वेशन नंबर 1 मान लें, ठीक, इक्वेशन नंबर 1। आगे में जरा सा समझिएगा क्या कह रहा है। A7 is exceed fifth term by 12, A5 plus 12, ये स्टेटमेंट है आपका, ठीक। अब A5 को अगर मैं ऐसा करूं कि लेफ्ट हैंड साइड पे शिफ्ट कर दूं तो कुछ बात अपना बन जाएगा। बात बनेगा क्या, तो यहां से एक इक्वेशन फॉर्म हो जाएगा। वो इक्वेशन एक तो यहां से बना हुआ है, अनदर हमें यहां से मिल जाएगा। तो उन दोनों को अगर थोड़ा सा हम अरेंजमेंट करें और सिंप्लीफिकेशन करें तो अपना काम बन जाएगा। तो A7 का क्या मतलब है, पहले तो एक बार हम क्या करें, इसको इधर ले आए, माइनस A5 इज इक्वल टू 12। कभी भी ऐसा मत करना कि A7 में A5 को घटा दो और A2 लिख दो, कि हमने कहा ये गलती मत करना कि A7 माइनस कर देंगे A5 तो A2 के बराबर आ जाएगा, मीनिंग चेंज हो जाएगा। A2 का मतलब है A प्लस डी, ठीक है, यहां से गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा हम देखते हैं सिंप्लीफाई करके क्या आता है, ठीक है। तो अगर A7 देखें तो A प्लस 6D आ जाएगा, ठीक है, माइनस A5 का मतलब हुआ A प्लस 4D, ठीक है, इज इक्वल टू 12। जरा सा सिंप्लीफिकेशन करते हैं तो A प्लस 6D माइनस A माइनस 4D इज इक्वल टू 12। अगर देखा जाए तो A से A एलिमिनेट हो जाएगा, ठीक है, ये पूरा कटा हुआ है बाबू। इसको घटाएंगे कितना आ जाएगा 2D, और ये आ गया 12, तो D बराबर कितना हो जाएगा, काट दें यहीं से, 2 कम 2, 2 छक्के 12, तो D कितना आ गया 6 आ गया। अब जरा से देखो, जरा सा देखो, इसको देखो और इसको देखो, क्या डिफरेंसेस दोनों में नहीं आ गए, क्या दोनों में डिफरेंसेस आ गए या नहीं आया, अरे हाँ या ना बता, आ गया ना। तो कभी ऐसे गलती मत करना, जो ज्यादा दिमाग होता है ना, कभी कभी ज्यादा दिमाग को यूज कर लेते हैं तो उसमें मारा जाता है, तो ऐसा काम नहीं करना है, ठीक है। अब क्या करते हैं कि D की वैल्यू अगर इक्वेशन 1 में रख दे तो अपना काम बन जाएगा, ठीक है, D में रख देंगे तो अपना काम बन जाएगा, ठीक है। चलिए, पुटिंग द वैल्यू ऑफ D इन इक्वेशन 1, ठीक है। इक्वेशन 1 है A प्लस 2D, D कितना आया है 6 आया, इज इक्वल टू है 16, ठीक है। तो A प्लस, अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 12, यह आ जाएगा 16, और थोड़ा सॉल्व करने के लिए अगर जाए हम तो A इज इक्वल टू 16 माइनस 12 विच इज इक्वल टू 4। तो यहां से A का वैल्यू कितना आया 4 आ गया, ठीक है। अब यहीं पे छोड़ दिया जाए, यहां कुछ काम किया जाए, आगे ना यहीं पे नहीं छोड़ना यार। अब करते हैं क्या कि एपी अपना फॉर्म करते हैं, क्या रिक्वायरमेंट है, ठीक है। तो अगर हम एपी बनाने जाएंगे, जरा सा देखो, एपी बनाने जाएंगे तो फर्स्ट टर्म तो 4 है, सेकेंड टर्म अगर बनाने के लिए जाएं, देखो फर्स्ट टर्म A1 इज ऑलवेज इक्वल टू A, तो A1 इज इक्वल टू 4, और A2 क्या मिल जाएगा बाबू, यहां से A2 मिल जाएगा A प्लस D, तो A2 4 कितना, सॉरी A फर्स्ट टर्म कितना 4 है, और कॉमन डिफरेंस यानी कि जो फिक्स नंबर वो कितना है 6 है, इसको फॉर्म करते हैं तो 10 आ जाएगा। A3 अगर निकालने जाए बाबू तो A प्लस 2D होता है, A कितना है 4 है,
+2 और d देखा जाए तो 6 है, तो 4 + 6 दूनी 12, इसको फॉर्म करेंगे 16 आ जाएगा। ठीक है, तो यहां से हमने क्या क्या निकाल लिया, a2 a3। आप चाहें तो और टर्म बना लें, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, स्टेटमेंट मार दे रहे हैं। ठीक है, hence the required AP is 4, 10, 16 एंड सो ऑन। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन को आपको इस तरह से डील करना है, सॉल्व करना है। पहले कॉपी किया जाए, मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। बिठा दिया जाए। यार देखो, प्रॉब्लम हो जिंदगी का, या प्रॉब्लम हो मैथमेटिक्स का, या हो फिजिक्स का, या हो केमिस्ट्री का, या हो बायोलॉजी का, या हो आपकी गर्लफ्रेंड का, डील करना अपने हिसाब से ही है। ठीक है, डील करना अपने हिसाब से ही, जैसे आपको बेहतर लगे। ठीक है, तो क्वेश्चन 15 और 16 तो हमने कंप्लीट कर चुके हैं। अब चलिए क्वेश्चन 17 देखते हैं। और इस तरह के क्वेश्चन हमने एग्जांपल में देख चुके हैं। क्या कह रहा, फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ द एपी। ठीक है, कह रहा है कि 20 टर्म आप फाइंड करके हमें बताइए, और शुरू से नहीं बताना है, आप पीछे से बताओ मुझे। ये बड़ा मुश्किल वाली बात हो गया। ठीक है, और एग्जाम्पल में हमने इस तरह का क्वेश्चन देखे थे। ठीक है, एग्जाम्पल लगाना ही जरूरी है। तो कह रहा है A20 आप निकाल के बताओ क्या आएगा। ठीक है, कोई बात नहीं, निकालेंगे। फ्रॉम द लास्ट टर्म, कहां से, लास्ट टर्म से। पहले कॉमन डिफरेंस निकाल लेते हैं। तो AP आपके पास जो दिया गया है सीधा वाला, उल्टा वाला तभी चलेंगे हम। 3, 18, 13 अप टू 253। तो ये तो भैया AN है, ये थर्ड टर्म है, और ये तो आपका सेकेंड टर्म है, और ये तो आपका फर्स्ट टर्म है। ठीक है, कोई नहीं। तो फर्स्ट यानी कि फर्स्ट टर्म अपने पास में कितना है, 3, डायरेक्ट लिख लेते हैं इसको। ठीक, कॉमन डिफरेंस निकाल लेते हैं जी। तो A2 माइनस A1 होता है। A2 देखा जाए 18, अच्छा मैंने मिस्टेक मार गया। ठीक है, ये 18 नहीं है, 18 नहीं है। ठीक है, गड़बड़ है, 5 का डिफरेंस है। ठीक है, 8 है, तो ये आ जाएगा आपके पास में 8 माइनस 5 विच इज एक, अच्छा 3 है, 3, तो ये 5 के बराबर आ जाएगा। ठीक है, तो कॉमन डिफरेंस कितना है। अब देखो एपी में क्या करना है, जो लास्ट टर्म होगा वो आपका फर्स्ट टर्म बन जाएगा। तो मैंने शायद एग्जांपल में इस तरीके से समझाया होगा आपको। En कॉमा जो नेक्स्ट टर्म इसके बाद वाला होगा वो n से 1 कम होगा, यानी कि an-1। ठीक है, इसमें इसको सब्ट्रैक्ट कर दिए होंगे। ठीक है, तो AP अगर फ्रॉम द लास्ट टर्म करें, फ्रॉम द लास्ट टर्म, ठीक है, फ्रॉम द लास्ट टर्म। देखो बाबू, बोर्ड भी आवाज करेगा, अपना जैसा अरेंजमेंट है उसके हिसाब से कर रहा हूं। ठीक है, लास्ट टर्म क्या बनेगा एपी, क्या बनेगा एपी, जरा सा देखो 253 बन जाएगा। ठीक है, और जो नेक्स्ट टर्म बनेगा वो कितना बन जाएगा, 5 घटा देते हैं भैया, तो यह आ जाएगा 248। और नेक्स्ट कितना आ जाएगा भाई, नेक्स्ट आ जाएगा 243 एंड सो ऑन। ठीक है, अब देखो यहां का हमें कॉमन डिफरेंस काम नहीं आएगा। ठीक है, यहां का कॉमन डिफरेंस काम नहीं आएगा। यहां का कॉमन डिफरेंस ये काम आएगा कि हमने ये पता कर लिया कि टर्म कितना डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, कितना टर्म डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, ये हमें यहां से पता चल गया। ठीक है, अब आगे में चलते हैं और फर्स्ट टर्म, अब देखो यहां से जो काम करना है यहां से करना। फर्स्ट टर्म है 253, कॉमन डिफरेंस देखा जाए तो डिफरेंसेस दोनों कितना का, 5 का है। ठीक है, अगर निकालना है तो मैं बोलूं चलो निकाल देते यार। A2 माइनस A1 253 माइनस 248। ठीक है, सेपरेट करोगे यार, गलती कर गए, A2 माइनस A1 होता है ना, A2 माइनस A1 होता है।
तो 248 माइनस 253 विच इज इक्वल टू -5। ठीक है, ये आ गया। n दिया हुआ है, n आपके पास दे दिया गया है, n कितना दिया गया है, n दिया है 20 टर्म। ठीक है, तो क्या ऐसा करें, हमें फॉर्मूला पता है an इज इक्वल टू ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, रख देते हैं। तो a n कितना है 20 है जी, कोई बात नहीं। फर्स्ट टर्म 253 प्लस 20 माइनस 1 और -5। ठीक है, तो a20 इज इक्वल टू 253, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो प्लस 19 यानी 19 गुना -5 253 और 19 पच्चीस 95 होता है, घटा देते हैं 13 मेरा। ठीक है, घटा रहे हैं 13 में 5 8 बच गए 24। ठीक है, एक दे देंगे इसे, तो ये यहाँ 24 हटाओ, 4 बचे, ये 14 में 9 चला जाएगा तो 5 बच जाएगा। ठीक है, और यहाँ कितना बचा हुआ। ठीक है, यानी कि 158 आ गया। A20 टर्म कितना आ गया 158 आ गया, और तो कुछ नहीं बोला गया है, नहीं और कुछ नहीं बोला गया। ठीक है, तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। अगर कभी भी फ्रॉम द लास्ट टर्म बोला जाए तो आप इस तरीके से सॉल्व करना, या तो जिस तरीके से हमने एग्जाम्पल को सॉल्व कराया था उस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, मिटा दे बाबू। चलिए 15 हो गया, 16 हो गया, 17 हो गया, 18 में आ जाते हैं। क्वेश्चन 18 भी अच्छा है। कह रहा द सम ऑफ द फोर्थ एंड 8 टर्म्स ऑफ एन एपी इज 24। कह रहा है कि फोर्थ टर्म और 8th टर्म, इनका एपी आपको दोनों का सम का जो एपी गिवन है वो कितना है 24, एंड द सम ऑफ द 6th एंड 10th term is 44. Find the first 3 term of the AP। क्या कह रहा है, क्वेश्चन 18 ही है ना, 18 में हमसे कह रहा है कि the sum of 4th term and 8 term is equal to 24। ठीक है, ये दिया हुआ है। 4th और 8 टर्म का सम हमारे पास में गिवन है। A4 का मतलब आप जानते हो A प्लस 3D, और A8 का जानते हो A प्लस 7D इज इक्वल टू 24। ऐड करेंगे इन दोनों को, कितना मिल जाएगा 2A। इन दोनों को ऐड करेंगे, कितना मिल जाएगा 10D इज इक्वल टू 24। अगर 2 कॉमन ले लिया जाए तो A प्लस 5D इज इक्वल टू 24। A प्लस 5D इज इक्वल टू 24 डिवाइडेड बाई 2, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो A प्लस 5D इज इक्वल टू 12। ठीक, आधा क्वेश्चन मैंने पढ़ा है। ठीक, कहां तक पहुंच गए हम यहां तक। ठीक, एंड द सम ऑफ द 6th एंड द 10th टर्म इज 44। 6 और 10th टर्म का जो सम है वो हमें गिवन है 44, मतलब कि A6 प्लस E10 इज इक्वल टू 44, ये गिवन है। ठीक है, आइए इसको भी देखें जरा सा सॉल्व करने। A6 का मतलब क्या हुआ A प्लस 5D, और A10 का मतलब हुआ A प्लस 9D विच इज इक्वल टू 44। सिमिलर अगर ऐड कर दिया जाए इन दोनों को और इन दोनों को तो कुछ रिजल्ट मिलेगा, 2A मिल जाएगा जी और 14D मिल जाएगा इज इक्वल टू 44। अगर 2 कॉमन ले लिया जाए तो मिल जाएगा A प्लस 7D इज इक्वल टू 44। तो A प्लस 7D इज इक्वल टू 44 डिवाइडेड बाई 2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4। ठीक है, तो यहां से मिल जाएगा A प्लस 7D इज इक्वल टू 22। ठीक है, आगे में कह रहा है, देखो यहां तक हमने स्टेटमेंट पूरा कर लिया। ठीक है,
फाइंड द फर्स्ट 3 टर्म ऑफ द एपी। ठीक है, हमें 3 और टर्म फाइंड करना है, फर्स्ट 3 एपीज हमें लिखना है। कोई बात नहीं, पहले सॉल्व करते दोनों इक्वेशन को। सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2, परेशान मत हो, लिख दूंगा भाई, 1 2 लिख दिया। तो a प्लस 5d विच इज इक्वल टू 12, a प्लस 7d इज इक्वल टू 22। जो प्लस है माइनस बना दो, जो माइनस है उसको प्लस बना दो, कैंसिल आउट हो जाएगा। सब्ट्रैक्ट करोगे तो माइनस 2d इज इक्वल टू माइनस 10, माइनस माइनस कैंसिल आउट, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, तो d इज इक्वल टू कितना आ गया 5। देखो ये 2 मल्टीप्लाई में है, राइट पे शिफ्ट करोगे तो वो डिवाइड में जाएगा। ठीक है, अब d की वैल्यू किस में रख दें, इक्वेशन 1 में। ठीक है, therefore a प्लस 5d, चलो यार लिख देता हूं, पुटिंग द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन 1, a प्लस 5d इज इक्वल टू 12, a प्लस 5 इंटू 5 इज इक्वल टू 12, a प्लस मल्टीप्लाई कर देंगे 25 इज इक्वल टू 12, a इज इक्वल टू 12 माइनस 25, घटाओगे तो कितने मिल जाएंगे, माइनस 13 आ गया। ठीक है, चेक कर लो जरा सा। ठीक, अब करना क्या, फर्स्ट 3 एपीज लिखना है, फर्स्ट 3 एपीज। तो इस्तेमाल यही कर लें, जरा देखना। a1 इज इक्वल टू माइनस 13, a2 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, a प्लस डी, a2 की माइनस 13 प्लस 5, सब्ट्रैक्ट करोगे माइनस 8 आ जाएगा यार, a2। ठीक है, अगर a3 लिखने जाएं क्या आ जाएगा, a प्लस 2d, तो a है माइनस 13 प्लस 2 इंटू 5 माइनस 13 प्लस 10 a3। ठीक है, आगे मैं पहुंच रहा हूं। ठीक है, तो a3 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, सब्ट्रैक्ट करोगे माइनस 3। ठीक है, तो रिक्वायर्ड एपी क्या आएगा, देख लो जरा। हेंस द रिक्वायर्ड एपी इज माइनस 13 कॉमा माइनस 8 कॉमा माइनस 3 एंड सो ऑन। ठीक, कॉपी करो भैया पहले से। मिटा दो, 18 भी हो गया आपका सॉल्यूशन। ठीक है, 19 और 20 बचा हुआ, उसको कंप्लीट कर देते हैं। अब क्वेश्चन 19 देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन 19 में कह रहा है, सुब्बाराव स्टार्टेड वर्क इन 1995 एट एन एनुअल सैलरी ऑफ 5000। सुब्बाराव ने 1995 में काम करना स्टार्ट किए थे 5000 रुपए वेतन से। ठीक, एंड रिसीव्ड एन इंक्रीमेंट ऑफ 200 ईच ईयर। ठीक है, और उनके उस सैलरी में 200 रुपया हर एक साल बढ़ता है। कितना बढ़ता है, 200 रुपया हर एक साल इंक्रीमेंट होता है। ठीक, इन विच ईयर डिड हिज इनकम रीच 7000। तो हमें यह बताना है
कि कितने साल के बाद में उनका जो वेतन होगा वो 7,000 पे पहुंचेंगे, यानी कि उनका सैलरी 7,000 होगा। तो जरा सा देखो, शुरुआत इन्होंने 1995 में की है, कोई मतलब नहीं उससे, 5,000 रुपए में किए हैं। फर्स्ट टर्म ये तो यहां दे दिया, ठीक है, फर्स्ट टर्म दे दिया, यहां से कितना है 5,000 रुपए, ठीक है। हर एक साल उनके सैलरी में 200 रुपया का बढ़ोतरी होता है, ठीक, यानी कि कॉमन डिफरेंस भी आपको दे दिया कितना, 200 रुपया जो फिक्स्ड है। अच्छा, आगे हम कह रहे हैं कितने साल के बाद 7,000 उनका सैलरी होगा, यानी एन आपको नहीं पता है, वो निकालना है, ठीक है। ए एन आपके पास में कितना है 7,000। अगर यहां कंफ्यूजन हो रहा तो एपी बना देता हूं यार, देख लो 5,000 में शुरुआत किए थे उन्होंने, 200 रुपया पहले साल में इनका 5,000 रहा, सेकेंड ईयर में 5200 रुपया हो गए, 200 बढ़ गए, तीसरे साल में इनके 5400 रुपया बढ़ जाएंगे, हो जाएंगे, और चौथे साल में उनका 5600 रुपया हो जाएंगे। इसी तरीके से बताना है कि 7,000 कितने साल में है, ठीक। ये एपी बना दिया, अगर कंफ्यूजन हो, मैंने डायरेक्ट लिखा था ना सारा, तो अगर इसमें कंफ्यूजन हो तो ये मैंने एपी आपको बना दिया, ठीक है। यहाँ इक्वल नहीं होगा, यहाँ इक्वल नहीं होता, ठीक। अगर मिस्टेक से कुछ लिख दिया जाए तो थोड़ा सा करेक्शन कर लिया करो, ऐसी कोशिश किया जाता है कि एरर ज्यादा ना लाऊं, ठीक है, कम एरर क्रिएट करूं। चलिए अब आगे में चले, तो एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है, ठीक है, लिख दिया हमने। 7,000 हमारा लास्ट टर्म दिया हुआ है, ठीक है, 7,000, जो 7,000 उनका सैलरी पहुंचेगा, बताना है कितने साल में पहुंचेंगे। तो फर्स्ट टर्म तो 5,000 रुपया, ठीक है, एन नहीं पता अपने को, कॉमन डिफरेंस है 200 रुपया का यार, 200 रुपया का इंक्रीमेंट होता है। अगर 5,000 इधर ले आऊं तो 7,000 माइनस 5,000, ठीक है, बराबर 200 पहले लिख लू, कोई दिक्कत तो नहीं, एन माइनस 1 ऐसे रहने दो, घटाओगे तो 2,000 रुपया आ जाएगा, ठीक है। ये देखो यार, मल्टीप्लाई में डिवाइड में लिया हूं, ले आया, एन माइनस 1 को कॉपी कर लो यार, कर दिया, ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो काट दो यार, काट दिया, 2 1 जा 2, 10 आ जाएगा, ठीक है। तो n माइनस 1 इज इक्वल टू 10, तो n बराबर कितना 10 माइनस तो प्लस 1, और आगे में चलते हैं तो n इज इक्वल टू 11, मतलब कि 11 साल में उनका जो सैलरी है वो 7,000 हो जाएंगे, ठीक है। 11 साल में उनके सैलरी जो है वो कितने हो जाएंगे, 7,000 हो जाएंगे। कॉपी करेंगे, लास्ट क्वेश्चन करवा देता हूं, ठीक है, उस क्वेश्चन को हम लिख नहीं रहे हैं, लेकिन वो क्वेश्चन करवा देते हैं, फिर एक्सरसाइज हमारा 5.2 एंड हो जाएगा। मिटा दो, लास्ट क्वेश्चन हम देखेंगे 20, क्वेश्चन 20 हमने कॉपी नहीं किया, मैं आपको बता देता हूं पढ़ के, ठीक है, कोई बात नहीं, बिल्कुल सिमिलैरिटी है, बिल्कुल सुब्बाराव का जो क्वेश्चन है, यानी क्वेश्चन 19 जो है वो बिल्कुल वैसे ही क्वेश्चन 20 है, पढ़िएगा, ठीक है, पढ़ूंगा मैं, अब देखिएगा। रामकली सेव्ड 5 रुपीज इन द फर्स्ट वीक ऑफ अ ईयर। रामकली जो है वो 5 रुपया सेव करती है, ठीक है, फर्स्ट वीक ईयर की ना that increased her weekly saving by 1.75, और वो क्या करती हैं कि हर एक हफ्ता या सप्ताह जो हो, ठीक है, 1.75 रुपीज इंक्रीमेंट कर देते, ठीक है। इफ द nth वीक her weekly saving become 20 रुपीज .75 पैसे पॉइंट एन, तो कह रहे nth वीक में जो उनका सेविंग है वो 20 रुपया 75 पैसे हो जाते हैं। आप मुझे बताएं कितनी हफ्ते में हो जाएगा, फिर समझो जरा सा। रामकली जो है फर्स्ट वीक में 5 रुपया सेव करती है, और हर वीकली जो है वो 1 रुपया 75 पैसा इंक्रीमेंट करती है, ठीक है।
और उनका जो सेविंग कॉस्ट था एनथ वीक में वो 20 रुपये 75 पैसा हो जाता है। तो अपने को निकालना है कि कितने हफ्ते में 20 रुपये 75 पैसे हो जाएंगे। ठीक, आइए जरा से। तो गिवन क्या है, गिवन ये है फर्स्ट वीक में 5 रुपया सेव कर लेती है। ठीक है, कॉमन डिफरेंस आने की 1.75 है। ठीक है, और ए एन क्या गिवन है 20.75 है। ठीक है, ये गिवन है। अपने को निकालना फाइंड एन कह दिया गया है सीधा सीधी। ठीक, अगर एपी बनाने जाओ तो कोई बात नहीं, ये जो फिक्स नंबर है ना यार इसको ऐड करते चले जाना। ठीक है, टाइम है, पढ़ लो, अभी अगस्त का महीना चल रहा है। ठीक है, सितंबर अक्टूबर में स्कूल वाले भी परेशान करना स्टार्ट कर देंगे। तो ए एन इज इक्वल टू हम लोग जानते हैं होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये तो हम लोग जानते हैं। 20.75 इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म 5, एन नहीं पता है, निकालना है, और कॉमन डिफरेंस 1.75 है। 20.75 अगर 5 को इधर लिया हो तो माइनस में आ जाएगा, और इसको लिख दूं सही से 1.75 इंटू एन माइनस 1 आ जाएगा। सब्ट्रैक्ट करेंगे यार 15.75 आ जाएगा। ठीक है, इज इक्वल टू 1.75 इंटू एन माइनस 1 है। ठीक है, 15.75 को कॉपी कर लो, ये मल्टीप्लाई में है। अगर इसको मैं इधर लेके आऊं लेफ्ट हैंड साइड पे तो ये डिवाइड में आ जाएगा, ये डिवाइड में आ जाएगा। 1.75 इज इक्वल टू एन माइनस 1 है। कैंसिल आउट कर दे, देखो 2 डिजिट के बाद पॉइंट है, कैंसिल आउट करेंगे 175 1 जा, और ये 9 टाइप्स में चला जाएगा। तो 9 इज इक्वल टू एन माइनस 1, देयरफॉर n माइनस 1 इज इक्वल टू 9, सजा के लिख रहा हूं। ठीक है, तो n इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 9 माइनस 1 है, राइट पे शिफ्ट करूंगा +1 हो जाएगा यार, n इज इक्वल टू 10। मतलब कि 10 हफ्ते में वो 20 रुपया 75 पैसे इकट्ठा कर लेगी। ठीक है, कितने 10th वीक में जो है वो पैसे 20.75 रुपीज इकट्ठा कर लेगी, जमा कर लेगी। ठीक है, तो इस तरीके से अपना एक्सरसाइज 5.2 कंप्लीट होता है। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम कवर करेंगे एक्सरसाइज 5.3 का। सबसे पहले इंट्रो देखेंगे, ठीक है, और एग्जाम्पल को लगाएंगे। उसके बाद में फिर हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। ठीक है, तो आप लोग पढ़ते रहिए और एंजॉय कीजिए। ठीक है।